हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सॉल्व करिया एक्सरसाइज 1A रो क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन नबा क्वेश्चन देछि ए देछि गोटे सेट देछि ए बी सी डी मेंशन द टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए गिवन बिलो व्हिच आर इक्विवेलेंस रिलेशन। कोडा को इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रकार रिलेशन भी पचार से क्वेश्चन। ओके, तो हमें लिखिया फर्स्ट आर लिखिया। सपोज फर्स्ट बिट नबा आर इज इक्वल लिख दूचे सपोज ए और बी। ओके, तो देखिया यहाँ फर्स्ट देखिया रिफ्लेक्सिव की रिफ्लेक्सिव पे कौन दरकार हमको ए थिबार अच्छी बी सी डी थिबा था ना सेमती किसी। तो ये रिफ्लेक्सिव ना नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख दबा ना। सिमेट्रिक देखिया सिमेट्रिक की जदि ए अच्छी तार उल्टा कौन ए अच्छी बी रो उल्टा बी अच्छी तो सिमेट्रिक। एटा ट्रांजिटिव की देखिया। तो ट्रांजिटिव ये देखो एमती देखिया ए ता संगे ए सहित रिलेटेड गोटे एलिमेंट ना तो आम ताको ए भाभी पारि है ए दी थर लिखले कि गोटे जेकोसी सेट्रे सपोज 1 2 3 4 यहाँ गोटे रिले कौन गोटे सेट सपोज R1 यहाँ सपोज R2 सेट रिलेशन नुह गोटे सेट 1 2 3 यहाँ सपोज 1 1 2 2 3 3 3 यहाँ जान पढ़ीचा ये सेट सेम सेट्र एलिमेंट को रिपीट कले किसी फरक पड़े ना। तो आर रे एमती लिखिपर कि ए अच्छी आउ थे ए अच्छी तो से कंडीशन साटिस्फाई कर दुटा सेम अच्छी ना। तो कौन थी कथा यहाँ थी कथा है तो ए अच्छी तो ए थी कथा ए अच्छी है बुझे ना। तो यहाँ आम कौन कहीपर ट्रांजिटिव रिलेशन किटा येस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन केमती बुझे। तो ये ट्रांजिटिव आम ए अच्छी ना तो ए को आम दी थर लिखिदेवा ए लिखिपर नो प्रॉब्लम यहाँ सेम अच्छी तो यहाँ भी थी कथा अच्छी सेमती बी को आम दी थर लिखिदेवा लिखिपर सेट्र एलिमेंट्स को जिते थर लिखले हे ना। तो ये दुटा सेम अच्छे तो यहाँ भी थी कथा बी अच्छी है तो थोड़ा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है मन रहा। तो कौन होगा से रिफ्लेक्सिव है तो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बुझल फर्स्ट बिट। नेक्स्ट देखिए सेकेंड बिट देखो है लिखिदेवा सॉरी ये लिखिगला। ओके सेकेंड बिट हूँ देखो सेकेंड बिट कौन कौच ना आर इक्वल टू ए बी सी डी। ओके राइट यहाँ रिफ्लेक्सिव हम कि येस हम कौन पे देख ए अच्छे बी अच्छे सी अच्छे डी सब अच्छे है ए अच्छे बी सी राइट रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हम कि ए रोल्टा ए अच्छे बी रोल्टा उल्टा सी अच्छे डी अच्छे सिमेट्रिक हम। ट्रांजिटिव हम कि हम कहली ए अच्छे तो मुझे खेलने ए अच्छे तो मैं आउ गोटे ए भावीदेव ना तो सेम सेम राइट ट्रांजिटिव हम। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम कि येस इक्विवेलेंस रिलेशन हम बुझेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड बिट कौन थर्ड बिट हूँ देख थर्ड बिट हूँ तुम ए बी ए बी डी बी। ओके राइट तो देखो सिमेट्रिक तो हेनी ए रिफ्लेक्सिव तो हेनी यहाँ रिफ्लेक्सिव हेनी कौन पे ए ना बी ना किसी नहीं है। तापर सिमेट्रिक देखिए सिमेट्रिक ए बी अच्छे तार उल्टा बी अच्छे बी डी अच्छे तार उल्टा डी बी अच्छे राइट बी उल्टा बी सब सब उल्टा आर उल्टा अच्छे आर उल्टा अच्छे आर उल्टा अच्छे राइट तो सिमेट्रिक हम। ट्रांजिटिव हम कि देखिए ट्रांजिटिव देख ये दुटा नहीं पार ए बी ए तो ये बी सेम अच्छे ना तो कौन थी कथा ए थी कथा ए ना तो ट्रांजिटिव हेनी इक्विवेलेंस रिलेशन हम कि हेनी राइट इक्विवेलेंस रिलेशन हेनी बुझेगा यहाँ। तो एमती सॉल्व करिया बुझे। नेक्स्ट थर्ड बिट होगा फोर्थ बिट आई थिंक तुम निजे यहाँ कले बहुत बढ़िया हाँ स्टिल मुझे कहीदे फोर्थ बिट कौन अच्छी बी सी मुझे सर्टकट कहीदे है बी सी बी डी आउ सी डी। ओके रिफ्लेक्सिव तो हेनी निश्चित भाव में सिमेट्रिक बी सी उल्टा सी बी ना तो सिमेट्रिक भी हेनी। ट्रांजिटिव देख बी सी अच्छी सी डी अच्छी सी कॉमन अच्छी ना तो कौन थी कथा बी डी थी कथा है अच्छी आई थिंक बी डी ट्रांजिटिव होबार संभावना अच्छी है बी डी अच्छी आउ सेमती किसी एलिमेंट अच्छी कि आउ ना किसी है आउ सेमती कौ फॉर्म रे थिबा कथा एक्स वाई वाई जेड एमती पेयर फर्स्ट खोजिब है केमती है बी सी अच्छे और सी डी अच्छे यहाँ ए पेयर भाया है एक्स ये दुटा कॉमन अच्छे सेमती आउ पेयर खोजी पार्छ एकदम खोजी हेनी आई थिंक है बी डी हेनी किसी ना सेमती किसी ना डी रेंड हूँ सी रे नहीं ये दुटा यहाँ ही हम है। तो ट्रांजिटिव हम कि येस हम ट्रांजिटिव है इक्विवेलेंस हम कि हेनी ठीक है बुझेगा एमती करिया।
राइट नेक्स्ट देखिए फोर्थ बिट तापर देखिए फिफ्थ बिट कौन देख फिफ्थ बिट हूँ कौन कौन अच्छे लास्ट पे ए बी बी सी सी डी डी है आउ ए डी आउ एस सी आउ डी ए आउ सी ए आउ सी डी आउ डी सी राइट रिफ्लेक्सिव हम कि ए बी ए अच्छे बी अच्छे सी सी अच्छे डी डी रिफ्लेक्सिव हम सिमेट्रिक हम ए रोलटा ए बी सी सी राइट ए डी रोलटा डी ए अच्छी ए सी रोलटा सी ए अच्छी डी ए रोलटा ए डी अच्छी सी ए रोलटा ए सी अच्छी सी डी रोलटा डी सी अच्छी राइट सिमेट्रिक हम ट्रांजिटिव हम कि देखिए ट्रांजिटिव देख केमती पेयर खोजार अच्छे तुम ए अच्छे देख ए अच्छे आउ ए डी अच्छी तो कौन थी कथा ए डी थी अच्छा अच्छी सेमती देख एस सी अच्छी और सी सी भी अच्छे है तो सी सी कमन है तो एस सी थी कथा एस सी अच्छी है डी ए सेमती ए डी ए अच्छी देखो डी ए अच्छे और ए भी अच्छी तो कौन थी कथा डी ए थी कथा अच्छे डी ए टी अच्छी है तो आई थिंक सब रोचे ट्रांजिटिव हम आई थिंक है तो तुम चेक कर निज तो कौन हम यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन हम कि हाँ हम बुझेगा एमती करिया सब सिलेक्ट डिलीट नेक्स्ट लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ओके क्वेश्चन नंबर 2 रे मु सेकंड नंबर वीडियो रे एटार सॉल्यूशन मु करी थी खाली जस्ट तुम कौन चेक करियार अछि कोटा इक्विवेलेंस रिलेशन खाली चेक करियार अछि जस्ट एटा जेमती देथिला ना सेमती क्वेश्चन का मु गोटे कर दो आई थिंक बाकी तुम सेट देखि कर दबा ना तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 नेबा वीडियो नंबर 2 प्लेलिस्ट रे जाओ सेकंड नंबर वीडियो रे थिबा अरे सॉल्यूशन लिखाई छे थर्ड सेकंड और थर्ड नंबर वीडियो सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1 ने लिखाई छे ना सेठी देखो ओके तो दो गोटे क्वेश्चन में सॉल्व कर दो फर्स्ट ए दीजिए कौन आर दीजिए आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ओके आउ इटा रिलेशन कौन का ऊपर ए ऊपर ये हूँ 1 2 3 4 5 6 राइट एमती तो राइट 2x माइनस वाई इक्वल 0 ठीक है 6 13 जाए क्योंकि 13 जाए ना तो डॉट 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 13 जाए राइट ठीक है राइट द फॉलोइंग रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म डिटरमिन द टाइप ओके एक्स वाई 2x माइनस वाई ए टू 13 ठीक है तो आम आर लिखिया तो कौन हम तो सिंप्लीफाई कर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो चाहिए आपको हम कौन कर y इज इक्वल टू 2x लिखते एमती लिखदे इजी है जिते इक्वेशन देथिबो तो कौन करदेबा ताको इन टर्म्स ऑफ y लिखदेबो y इज इक्वल टू x ठीक है तो केमती बाहर करियर मुझे कहते x जगह वैल्यू पुट करियर y जगह काटियार तो x जगह कौन कौन पुट करियो 1 2 3 4 अप टू 13 जाए पुट करियो y कोठी बाहर ए 1 रो 13 भितर बाहर तो x जदि 1 पके y के से 2 y इक्वल टू x ना तो 2 हेले 4 3 हेले 6 4 हेले 8 5 हेले 10 ना 6 हेले 12 7 हेले 14 ही जबले 7 हेले 14 x 7 ही परिबला x 7 ही परिबो बट y 14 ही परिबो ने तो एलिमेंट नॉट पॉसिबल 7 14 लिख परिया नहीं ना बुझिला तो एठी हम क्लोज करिया पड़े तो आरे की अछि 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 राइट एमते जान देला में एटा हम करि देइ छला से एक्सरसाइज 1 रे सॉल्यूशन गोटे वीडियो अछि वीडियो नंबर 2 और 3 रे प्लेलिस्ट रे देखा ना तो ये कौन करिए ये देखिए रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव की चेक करिए रिफ्लेक्सिव पे कौन दरकार 1 1 थी कथा 2 2 3 3 4 4 5 6 किछ नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं सिमेट्रिक केटा देखिए सिमेट्रिक माने 1 2 अच्छे तो उल्टा केते 2 1 अच्छे कि नहीं 2 1 नहीं तो सिमेट्रिक भी नहीं ट्रांजिटिव 1 2 अच्छे देखो 1 2 अच्छे 2 4 अच्छे एमती चेक कर दो एटा एक्स वाई वाई जेड भले अच्छे 2 2 अच्छे तो 1 4 थी कथा 1 4 अच्छे कि नहीं 1 4 तो ट्रांजिटिव भी नहीं तो इक्विवेलेंस हम कि नहीं होबनी एमती बुझेला आई थिंक तुम निजे कर डिलीट ओके आउ गोटे कहबी कि आ गोटे कहबा दरकार नहीं आई थिंक मु करि देइ छला तो सेठी देखि दियो तार सॉल्यूशन अखल जल तुम जस्ट खाली कौन करिया जे एटा सिमेट्रिक के नहीं आउ इक्विवेलेंस रिलेशन के नहीं एमती किछ तुमको जस्ट खाली कहबा रे छै सेटा केम करियो क्वेश्चन नंबर 1 रो सॉल्यूशन जेम थिला सेमती जस्ट खाली एठी तुमको फाइंड करियो पड़ो एठी कौन दीछ एठी देइनी एठी सब देइ दिथिला रिलेशन रे एलिमेंट गुडा एठी देइनी किंतु गोटे ऑलरेडी हमें फाइंड कर देचे वीडियो रे एक्सरसाइज 1 रो सॉल्यूशन मुझे लिखी तो से देखी दियो तुम खाली चेक कर कमेंट सेक्शन रे कमेंट भी करो आई थिंक तुम सॉल्यूशन
आसला ना नहीं ठीक से, है ना। तो ओके नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए ना डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 कौन देख डिलीट। क्वेश्चन नंबर 3 भी मु प्रीवियस वीडियो गोटे थर गोटे क्वेश्चन सॉल्व कर दी आई थिंक ता भलिया सॉल्व करती, तब सॉल्व करिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को जावा। क्वेश्चन नंबर 3 रो फर्स्ट बिट को जावा, टेस्ट करस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट रिलेशन आर देछि एम कमा एन है, एक्स कमा वाई लिखले एम कमा एन लिखले जाए सच दैट एम माइनस एन, ओके एम माइनस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू केते 7, एम माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हबार एम माइनस एन साथ ऑन जेड। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड मन रखे ना, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम जेड माने कौन इंटीजर्स है, इंटीजर्स मैंने जानते तो जेड माने कौन सब नेगेटिव नंबर है, -1 0 +1 और एक्सटेंडेड है ना, सब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 है ना। तो ये केमती सॉल्व करिया हमें, फर्स्ट लिखा टेस्ट फॉर रिफ्लेक्सिविटी, लिखा रिफ्लेक्सिविटी, टेस्ट फॉर रिफ्लेक्सिविटी लिखा, रिफ्लेक्सिविटी पे कौन करिया फॉर लिखा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ सेट है ना, इट्स ए रिलेशन ऑन जेड, एक्स गुड़ा कौट आसो सब जेड सेट आस, वाई गुड़ा कौट आसो जेड सेट आस। रिफ्लेक्सिव हाँपाई कौन दरकार मुझे प्रूव करार एक्स कमा एक्स, सॉरी कौन प्रूव करार हमको जे एक्स कमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर प्रूव करार, मन रख एक्स कमा एक्स जब एलिमेंट ऑफ आर हबार तो कौन हबार ये कंडीशन साटिस्फाई हबार मुझे कही जब एक्स कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर हबार तो एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हबार है, बुझे ना। एक्स कमा एक्स जब एलिमेंट ऑफ आर हबार तो कौन हवा दरकार एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हवा पड़ो नहीं कि, बुझे तो नो डाउट जमती। तो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ जेड लिख एक्स माइनस एक्स, लिखो एक्स माइनस एक्स के 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है ना। एक्स एक्स जहाँ भी नो एक्स कौन हम -1 हो पारे 0 हो पारे, एक्स वैल्यू कौन हो पार जेकोसी इंटीजर हो पार, और से नंबर को से नंबर मल्टीप्लाई तो 0 आस जाने, और 0 इज नेवर ग्रेटर देन 7 है ना, मन रहा। तो कंडीशन कौन एम माइनस एन जब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हम तो एम माइनस एन रिलेशन एलिमेंट हम सेमती एक्स कमा एक्स जब एलिमेंट ऑफ आर हबार है कौन कहींपारे आम कहींपारे एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हबार, तो एक्स माइनस एक्स तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कि 9 तो हेनी है ना। जदि एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होनी तो दा अर्थ कौन हम एक्स कमा एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, हो आर एलिमेंट हो जदि एक्स कमा एक्स एलिमेंट ऑफ आर नहीं है ना, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बुझेगा एमती करिया है ना। बुझे तुम कौन पे एक्स माइनस एक्स कल जान तो ये रिलेशन देती एम माइनस एन ग्रेटर देन है ना, एम माइनस एन रिलेशन एलिमेंट एम माइनस एन हम जो एम माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हम है ना, एम माइनस एन जब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हेनी एम कमा एन एलिमेंट ऑफ आर हम सेमती एक्स कमा एक्स जब एलिमेंट ऑफ आर हबार तो कौन हबार एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हबार, तो एक्स माइनस एक्स तो 0 7 हेनी रिफ्लेक्सिव राइट। तब लिखा कौन टेस्ट फॉर सिमेट्री, सिमेट्री लिखा, सिमेट्री पे कौन करिए एमती स्टार्ट करिए लेट लिखा लेट एक्स कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर बोली मानिबा नहीं, सिमेट्री कौन कहींपारे जदि एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर होता मानिकी वाई कमा एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर होती प्रूव करदे है। तो लेट एक्स कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर दैट इम्प्लाइज कौन हो एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, बुझे एक्स माइनस वाई कौन हो 7 कि 7 रु अधिक आसो बुझे तो गोटे पॉजिटिव नंबर 7 गोटे पॉजिटिव नंबर 7 रु अधिक मैंने पॉजिटिव नंबर है तथा एक्स बड़ा हो वाई छोट हो नहीं, तो दैट इम्प्लाइज वाई माइनस एक्स आउ 7 रु अधिक हम कि हेनी, वाई माइनस एक्स तो नेगेटिव नंबर पड़े आस है ना, और नेगेटिव नंबर 7 रु अधिक ना दैट बुझे ना, बुझे तो एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 जदि एक्स माइनस वाई 7 कि 7 रु अधिक आर्थ कौन एक्स बड़ा हो वाई छोट हो बुझा जाए ना। तो वाई माइनस एक्स कहते कौन छोट नंबर माइनस बड़ा नंबर नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर के 7 रु अधिक हेनी, तो जदि वाई माइनस एक्स इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो वाई कमा एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर नहीं, एलिमेंट ऑफ आर हेनी, सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक एमती लिखा बुझेगा राइट। नेक्स्ट देखा तब लिखा टेस्ट फॉर ट्रांजिटिविटी, लिखा टेस्ट फॉर ट्रांजिटिविटी
विटी ओके ये कौन लिखिली आर लिखिली ठीक अच्छे ना टेस्ट पर ट्रांजिटिविटी एमती करिया कौन लिखिया लेट लिखिया लेट एक्स कमा वाई एलिमेंट ऑफ आर एंड वाई कमा जेड एलिमेंट ऑफ आर दैट इम्प्लाइज जब एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर हो कौन तो एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो एंड वाई माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो नहीं दैट इक्वेशन 1 लिख दो ये इक्वेशन 2 लिख दो तब दुटा इक्वेशन को ऐड कर दवा ऐड जब हम कर दवा कौन हम एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 7 हो तो नहीं दैट इम्प्लाइज तो कहते हैं हमको ये जो वाई वाई कटिगला तो एक्स माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी एक्स माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू केते होतो 14 होतो एक्स माइनस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 14 एक्स माइनस जेड जदि 14 रु अधिक आछे तो दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो होतो निश्चित भाव 14 किंबा जदि एक्स माइनस जेड 14 किंबा 14 रु जदि अधिक आछे तो 7 रु अधिक तो निश्चित भाव रहितबा ना दैट इम्प्लाइज है बुझिला तो देयरफॉर हम कोन कहबा आर इज ट्रांजिटिव बुझिला एक कथा बुझिला तो एक्स को जेड माइनस के एक्स माइनस जेड वे देखो 5 माइनस 2 इसके आसुची 5 माइनस 2 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहले हम ना नहीं हम 5 रु 2 माइनस के जीत आसूचे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 राइट जदि 5 माइनस 2 3 रु जदि अधिक आसूची तो ये 2 रु जदि अधिक आसूची तो 1 रु अधिक भी आसब ना कि 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख पारिया ना कि 3 इज ग्रेटर देन 1 जहाँ भी लिख लेबा ना आउट एग्जांपल 10 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सपोज सर केते 10 माइनस 2 केते 8 इज ग्रेटर देन 50 सपोज ना ग्रेटर देन 50 नहीं हम कौन लिखे 10 माइनस 8 इज ग्रेटर देन 5 नहीं 10 माइनस 8 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है ना तो हमें कौन लिखे 10 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 2 हम लिख पारे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी लिख लो 4 रु 5 रु जदि अधिक आस 4 रु तो अधिक आसब ही आसब नहीं बुझल इट इज ग्रेटर देन 4 हो इवन 3 भी लिख लो 10 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख लो कहीं 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं तो नंबर टू छोट कर जाए है जदि एक्स माइनस जेड 14 रु अधिक आसो तो एक्स माइनस 7 रु अधिक तो नेचुरली आसो है बुझल तो कौन है ट्रांजिटिव हो गला अब बाकी दुटा है सो इट्स नॉट अ इक्विवेलेंस नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन लिखिए ठीक है डिलीट नेक्स्ट सेकंड बिट देखिए ओके सेकंड बिट कौन देख तो एमती तुम निजे भी कर मुझे क्वेश्चंस कहूँ सेकंड देखिए सेकंड 2 डिवाइड्स m प्लस n ओके आर इक्वल टू m कमा n सच दैट 2 डिवाइड्स m प्लस n बुझे 2 डिवाइड्स m प्लस 1 तथ m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 तथ m प्लस n इज इवन कहवा कथा 2 डिवाइड्स m प्लस n ऑन z लिखा है तथ यार मीनिंग होची m कमा n such that m plus n is divisible by 2 है और एमती भी आपको भाविले हम m कमा n such that m plus n is even नंबर का डिविजिबल बाय 2 है ऑड नंबर है डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं तो सबूरा गोटे कथा है 2 डिवाइड्स m प्लस n जहाँ m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 से और m प्लस n इज इवन जहाँ लिखी तो बाहर जमती दीजिए हम जमती करके जी तो इट्स अ रिलेशन ऑन z आर इज ए रिलेशन फ्रॉम z टू z जान देला तो लिखियो फर्स्ट कौन लिखियो टेस्ट पर रिफ्लेक्सिविटी नहीं लिखियो लेट नहीं लिखियो फॉर ऑल है ना फॉर ऑल m लिख लो x लिख लो ये एम एन देचे ना तो m भी लिख ले हम ना फॉर ऑल मु m लिखुचे सपोज फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ कोड m कोड आसो m z सेट रू आसो n को सेट आसो z सेट आस लिखे हम लिखे फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ z रिफ्लेक्सिव होगा कौन दरकार m कमा m एलिमेंट ऑफ r होगा पड़ो तथ m कमा m जदि एलिमेंट ऑफ r होगा पड़ो तो m प्लस n 2 डिवाइड्स m प्लस m होगा पड़ो नहीं 2 डिवाइड्स m प्लस 1 है ना तो एमती कर प्रूव कर हमको ना तो फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ z लिखो m प्लस m इज इक्वल टू 2m है ना which can be divided by 2 लिखो which can be divided by 2 नहीं तथा जी 2 डिवाइड्स सो हेंस लिखिए चाहिए आउट लाइन लिख दे पे हेंस m 2 डिवाइड्स लिखिए ना 2 डिवाइड्स m प्लस m को जब 2 डिवाइड कर पार्चे
तो m कमा m एलिमेंट ऑफ r होथबो दैट इंप्लाइज नहीं m कमा m एलिमेंट ऑफ r हेबा पई कोन दरकार m2 मस्ट डिवाइड कोन m प्लस m कमा n एलिमेंट ऑफ r हेबा पई कोन दरकार 2 डिवाइड्स m प्लस n तो 2 डिवाइड m प्लस m प्लस m केते 2m और 2m को 2 रे डिवाइड करियो ऑलवेज है ना 2 2 कैंसिल लेकिन नंबर आसीबो ना राइट तो देयरफॉर r इज लिखियो देयरफॉर r इज कोन रिफ्लेक्सिव इनके लिखियो ना ठीक है बुझाइला नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव है तापर लिखिया सिमेट्री ना टेस्ट फॉर सिमेट्री लिखिया सिमेट्री पे कौन कहबा लेट लिखिया लेट x कमा y लिख लो m कमा n लिखिया m कमा n एलिमेंट ऑफ r दैट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स नहीं 2 डिवाइड्स m प्लस n नहीं 2 डिवाइड्स m प्लस n दैट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स m प्लस n जहाँ n प्लस m से है कि नहीं m प्लस n जाती कैसे हो m प्लस n से यदि 2 m प्लस n को डिवाइड कर 2 n प्लस m को भी डिवाइड करो दैट इंप्लाइज n कमा m एलिमेंट ऑफ r देयरफॉर r इज सिमेट्रिक लिख दो ना बुझला नेक्स्ट लिखा टेस्ट फॉर थर्ड देखिया टेस्ट फॉर लिखे हम टेस्ट फॉर ट्रांजिटिविटी राइट लिखे तो कौन किन साइड के लेट लिखे लेट x कमा y एलिमेंट ऑफ r y कमा z x mn लिख छबरा तो mn लिखिया लेट लिखिया m कमा n एलिमेंट ऑफ r एंड n कमा p एलिमेंट ऑफ r कौन प्रूव करियर छी m कमा p एलिमेंट ऑफ r है ना तो दैट इंप्लाइज लिखिया 2 डिवाइड्स m प्लस n also and 2 divides n प्लस p नहीं तो m प्लस n को 2 डिवाइड कर तो लेट लिखिया लेट m प्लस n इज इक्वल टू 2k लिख दो है ना एंड n प्लस p इज इक्वल टू 2l नहीं I mean 2 रिडिविजिबल ना 2 डिवाइड्स m प्लस n मैंने 2 रिडिविजिबल में लिख रहा दैट इंप्लाइज m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 2k प्लस 2l एम लिख दो दैट इंप्लाइज कौन हम m प्लस p इज इक्वल के आसो ना 2k प्लस 2l माइनस 2n आसो गोटे सिंप्लीफाई कले 2 कॉमन बाहर जो और k प्लस l माइनस n तो m प्लस p 2 आसला ना दैट इंप्लाइज m प्लस p इज डिविजिबल बाय 2 एम लिखा दैट इंप्लाइज m प्लस p यदि डिविजिबल बाय 2 तो 2 डिवाइड्स m प्लस p तो लिख दो दैट इंप्लाइज तो कौन लिखियो जस्ट सिंपली कर लिखियो था कौन लिख दो ठीक है ना तुम कौन लिख दो दैट इंप्लाइज n कमा p m कमा p ना m कमा p एलिमेंट ऑफ r देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव है ना देयरफॉर r इज कौन एन इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है एमती लिखा था बस क्वाइट इजी है ना तो किसी पिला बहुत डिफिकल्ट लगे तो मुझे देखुच इजी थी तुम देख के तुमको डिफिकल्ट लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जब स्टिल डिफिकल्ट लगुच मत कहले मुझे आउे कहदेवी ठीक है ओके नेक्स्ट थर्ड बिट देखिए थर्ड बिट की ओके थर्ड बिट हूँ ठीक है तो m प्लस n 2 डिवाइड्स ओके थर्ड बिट होची m प्लस n इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ओके r इक्वल टू m कमा n सच दैट m प्लस n is not divisible by 3 okay is not divisible by 3 एमती क्वेश्चन दे चल 3 रे डिविजिबल हो नथिबो बेले आसीबो है ना आउ r इज अ रिलेशन ऑन z टू z तथा mn कोठ आसीबो गोटे इंटीजर्स गुडा z सेक्टर आसी तो लिखिया टेस्ट फॉर रिफ्लेक्सिविटी है रिफ्लेक्सिविटी लिखिया था राइट तो लिखिया फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ z मान m गुडा कोठ आसी z n कोठ आसी तो हमें रिफ्लेक्सिव पे कौन कहबार है m कमा m एलिमेंट ऑफ r हबार है तो m कमा n एलिमेंट r हेबा पई कौन हबार है ना m प्लस m
divisible by 3 hebar अछि is not divisible by 3 बुझला that imply for all m plus m is equal केते 2m is not divisible by 3 2m divisible by 3 हबन m कोन जे कोनसी गोटे इंटीजर तो m जदि हमें 3 नहीं जिबा तो 2 into 3 केते 6 आसीबो divisible by 3 जिबो तो m plus m is equal to 2m आसीबो which may be लिखिबो which may be divisible by 3 3 रे divisible है जिबो बुझिबेला हे पारे बेले बेले हबनी बट बेले बेले हे जिवो तो सब बेले हेबाक पड़े ना ए रिलेशन m कमा m एलिमेंट पारे m plus m के 2m आसला आ 2m divisible by 3 हेबाक हबनी है ना जदी divisible by 3 हे जाउची मन हबन आ m plus m ना कि m जदी हम कोन 3 नहीं परिया ना m जदी m रे वैल्यू 3 नेबा तो 3 plus 3 के 6 आसीबो divisible by 3 हे जिवो तो 3,3 ए सेट रे नथिबो हला बुझ पला ए रिलेशन रे जदी r बाहर करियो 3,3 थिबो कि नथिबो काइना 3 plus 3 6 आ 6 इज डिविजिबल बाय 3 तो नथिबो 3,3 जदी नाही माने आर रिफ्लेक्सिव हबनी जानि अर्थ नहीं रिफ्लेक्सिव कोन दरकार 1 1 थिबार छै 2 2 थिबार छै 3 3 थिबार छै 0 0 थिबार छै -1 थिबार छै -2 -, ए सब थिबार छै तो देयरफॉर कोन लिखिया m, m is not an element of r so therefore r is not कौन लिखा रिफ्लेक्सिव मुझे बुझिले तो हम लिखा नेक्स्ट सेकंड बिट रे कौन करिया टेस्ट फॉर सिमेट्री लिखा सिमेट्री पे कौन लिखिया लेट रो स्टार्ट करिया ना लेट लिखिया x, y एलिमेंट ऑफ r दैट इंप्लाइज कौन लिखिया x plus y is not divisible by 3 रे डिविजिबल हो न तो नहीं निश्चित भाव एक्स वाई तुम एक्स वाई लिख देना एम एन लिख ले भी होगा तुम एम एन लिखो एक्स वाई लिख एम एन लिखो जो भी लिखो गोटे लिखो ना मैं लिख देचा तुम एम एन लिख दो तो एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो वाई प्लस एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा ना नहीं एक्स प्लस वाई जहाँ वाई प्लस एक्स जब एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाय 3 हो वाई प्लस एक्स भी होगा नहीं ना तो वाई कमा एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ये सॉरी एलिमेंट ऑफ आर होगा कहीं बुझेला ना तो x plus y plus x जब 3 रे डिविजिबल होनी तो रिलेशन एलिमेंट होगा ना तो y plus x इज एन एलिमेंट ऑफ r सो देयरफॉर r इज कौन होगा सिमेट्रिक हो सिमे है ना सिमेट्रिक हम लिखिया ना ठीक है नेक्स्ट लिखिया थर्ड देखिए कौन टेस्ट फॉर लिखिया टेस्ट फॉर ट्रांसिटिविटी ठीक है टेस्ट फॉर ट्रांसिटिविटी देख ले कौन लिखा लेट लिखा लेट x, y एलिमेंट ऑफ r y, z एलिमेंट ऑफ r दैट इंप्लाइज x plus y इज नॉट डिविजिबल बाय 3 में लिखा और y plus z में लिखा डिविजिबल बाय 3 और y plus z इज नॉट डिविजिबल बाय 3 नहीं तो x plus y डिविजिबल बाय 3 नहीं y plus z is not divisible by 3 है ना तो कौन करिया अब हमें कौन प्रूव करिया रही जे x plus z is also not divisible by और जदि किसी वे रे जदि x plus z divisible by 3 हे गला तो ट्रांजिटिव हबन एमदी करिया पड़े एमदी किसी हम एग्जांपल देखियो चेष्टा करिया अछि ना तो नंबर डिविजिबल by 3 जानि छ केते नंबर डिविजिबल by 3 हबो 3n है ना जो भी नंबर डिविजिबल बाय 3n फॉर्म रहते और जोड़ा के नंबर डिविजिबल बाय 3 ही नहीं से को फॉर्म रहते 3n plus 1 हेतु नहले 3n plus 2 हेतु तो हम किसी करी आने में तो हम जस्ट गोटे एग्जांपल देखिए कि सॉल्व करिया चेष्टा करिए नहले दुईटा ऑप्शन नबा पड़े राइट तो हम करिया तो x plus y इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो हम करिया देखो सपोज गोटे एग्जांपल हम नहीं देखिबा ना तो आसूचना ने चेक कर दो सपोज 1,3 ने लब 1,3 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो 1,3 थी तापर लिखिया 3 एटा सेम करियर छै ना तो 3 केते नबा 7 नि जबे 7 नि जो सपोज है ना 3,7 ने केते 10 आसिला और 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो 1 plus 7 भी देखो 1 plus 7 केते 8 पळे आछे ना 8 पळे आसले कोन है नॉट डिविजिबल बाय 3 हम कोन करिया छै डिविजिबल बाय 3 कर दर छै तो गोटे एग्जांपल नै देखिए टिके डिलीट करिया 7 नहीं कि 6 ने 5 नहीं गले सपोज हाँ 5 नहीं जा देख हम ना 5 जदि नहीं जा के देख
तो 1,3 4 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 आउ 3,5 लिखे 8 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तार 1,3 एलिमेंट ऑफ आर हो आउ 3,5 भी एलिमेंट ऑफ आर हो बट 1,5 हम कि 1,5 हेनी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर कहीं 1,5 मिसले 1 + 6 हम 6 डिविजिबल 3 बोला तो दैट इम्प्लाइज कौन लिखा x, z इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए कौन इज डिविजिबल फाइल x कम नहीं लिखा दैट इम्प्लाइज एमती लिखा दैट इम्प्लाइज x + z मे बी डिविजिबल बाय 3 है ना फॉर एग्जांपल लिखी दबा तले लेट x कितने बा 1,3 लेट लिखा दे करने ना फॉर एग्जांपल लिखो 1,3 एलिमेंट ऑफ आर 3,5 एलिमेंट ऑफ आर बट 1,5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर कहीं 1,5 मिसले 6 आछे और 6 डिविजिबल बाय 3 जाछे ना सो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव लिख दो हम ना तो इक्विवेलेंस भी 9 एंड करिया इज इक्वल select all delete next now fourth bit देखो fourth bit होची m, n ओके এটা quite important এটা एग्जाम रे আছে m, n such that m by n is a power of 5 okay m by n is a power of 5 नहीं और से रिलेशन ऑन z -0 माने सब इंटीजर एक्सेप्ट 0 है तो 0 ही पारे n जे 0 और डिनोमिनेटर 0 रही बनी ना तो ओके ठीक है स्क्रीन करिया तो हम स्टार्ट करिया तो लिखिया फॉर टेस्ट पर सिमेट्री मैं लिखूँ नहीं लिख दो लिखियो फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ कौन को सेट रिलेशन देखो इट्स z -0 फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ z -0 हम तो लिखियो ना तो m कौन ही पारे सब इंटीजर ही पारे एक्सेप्ट 0 तो हमको m, m कौन प्रूव करिया m, m एलिमेंट ऑफ r प्रूव करिया m, m एलिमेंट ऑफ r होबा पई कोन होबा m by m पावर ऑफ 5 होबा m by m केते 1 लिखो फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ दिस m डिवाइडेड बाय m इज इक्वल केते 1 हो 1 इज इक्वल टू इज ए पावर ऑफ 5 टू द पावर 0 लिखले 1 होची 5 रो पावर गोटे 1 केते 5 रो 0th पावर तो m, m केते होबा इज इक्वल टू 5 टू द दैट m, m इज ए पावर ऑफ 5 रो गोटे कौन सी पावर गोटे ना देयरफॉर m, m एलिमेंट ऑफ r इज तो देयरफॉर r इज सिम कौन रिफ्लेक्सिव लिख दो सेकंड लिखियो लेट लिख दो लेट x, y m, n लिख चुके m, n एलिमेंट ऑफ r दैट इंप्लाइज m डिवाइडेड बाय n को तो 5 टू द पावर k होतो ना नहीं होतो जेहेतु m, n एलिमेंट ऑफ r तो m by n कौन होतो सम पावर ऑफ 5 होतो दैट इंप्लाइज जदि m by m 5 टू द पावर k आसुची n by m केते आसीबो 5 टू द पावर माइनस k आसीबो मन रखना ठीक ना एटा जन जे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 केते आसुची 4 डिवाइडेड बाय 2 ना हमते तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आसी 2 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 केले केते आसी 1 by 2 टू द पावर माइनस 1 आसी एटा क्वाइट इजी है ना बुझिलो तो m by n भी पावर ऑफ 5 दैट इंप्लाइज लिखियो m डिवाइडेड बाय n लिखियो ना इट आउट के बेटर लिखियो बोला m डिवाइडेड बाय n इज अ पावर ऑफ 5 लिख दो दैट इंप्लाइज m, सॉरी इटा कौन लिखियो एठी n डिवाइडेड बाय m लिखियो ना कौन लिखियो n डिवाइडेड बाय m इज अ पावर ऑफ 5 दैट इंप्लाइज n, m एलिमेंट ऑफ r हो तो देयरफॉर कौन लिखिया r इज सिमेट्रिक लिख दो तुम नीचे लिखियो वाला बुझेला ना नहीं तो ठीक है ना m, n एलिमेंट ऑफ r कौन होतो दैट m by n इज अ पावर ऑफ 5 इट लिखि पारे गुड लाइन दैट इंप्लाइज इट लिखु छु देखो रुट लाइन लिखथन तो दैट इंप्लाइज m डिवाइडेड बाय n इज अ पावर ऑफ 5 इन लिखो दैट इंप्लाइज एति लिखो 5 टू द पावर k इट लिख दो लेट बने हम मानी बा ना बुझले m by n m, n जदी एलिमेंट ऑफ r दैट इंप्लाइज कोन m by n इज अ पावर ऑफ 5 हो तो दो m by n इज इक्वल 5 टू द k लेट तब n by m माइनस होगा तब ये बुझ तब ट्रांजिटिविटी प्रूव करिया पे कोन करिया लिखिया लेट m, n लिखियो m, n एलिमेंट ऑफ r एंड n, p एलिमेंट ऑफ r कर दो दैट इंप्लाइज m by n इज अ पावर ऑफ 5 इन लिखिया तो हाउ n by p इज अ पावर ऑफ
5 एमती लिखिदेवा ना, तो दैट इम्प्लाइज लिखिए m by n इज इक्वल टू 5 to the power k लिखदेवा एंड n by p इज इक्वल टू 5 to the power l लिखदेवा एमती करिया राइट। तो इक्वेशन 1 एटा गेला। इक्वेशन 2 हमको कौन प्रूव करियर अछि n by p प्रूव करियर अछि, तो दुटा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो m by n into n by p इज इक्वल टू 5 to the power k into 5 to the power l लिख दो, देन n कैंसिल, तो m by p इज इक्वल टू 5 to the power k प्लस l है ना। तो m by p भी गोटे पावर ऑफ 5 नहीं कि, दैट इम्प्लाइज m डिवाइडेड बाय p इज अ पावर ऑफ 5, तो दैट इम्प्लाइज m कॉमा p भी एलिमेंट ऑफ r, देयरफॉर r इज कौन लिखो ट्रांजिटिव है ना। r जब ट्रांजिटिव है सब है रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिकल एंड देयरफॉर r इज an equivalence relation एम कह पारे बुझिला। फोर्थ बिट पे हेगला। नेक्स्ट फिफ्थ बिट देखिए, देखो फिफ्थ बिट मु करी बाकी तुम करियो है ना, बाकी तुम नेक्स्ट फिफ्थ बिट मु कर दो, 6 बिट तुम करी कहबो ना। तो लिखिया r इज इक्वल टू m कमा n such that mn is divisible by 2, mn is divisible by 2, mn is divisible by 2 तो r is relation on z to z। तो लिखा फर्स्ट सिमेट्री बैंक कौन लिखा, लिखा फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ z करो कौन हम m कमा m एलिमेंट ऑफ r हाँ कौन हम m इंटू m इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ z m इंटू m इज इक्वल टू m स्क्वायर हम m इंटू m इज डिविजिबल बाय 2 हम m स्क्वायर सब डिविजिबल बाय 2 हम कि नहीं सेम किसी may not be divisible by 2 फॉर एग्जाम्पल लिख दे पारे फॉर इफ m इज इक्वल टू 3 m इंटू m इज इक्वल के 3 into 3 is equal to 9 is not divisible by 2, 2 द्वारा divisible होगा ना। तो 3,3 ये रिलेशन रे 3,3 थी कि न थी 3 into 3 कौन है 9 है 9 तो m into m square may not be divisible by 2, therefore m m element of r ये नहीं थी for all m element of कौन z सब किसी पे ही 2 जदि m जदि 2,2 थी 2 into 2 4 है नहीं 4,4 भी थी से 4,4 कहीं थी कहीं 4 into 4 16 इज डिविजिबल बाय 2 थी, बट मुझे कहली ना रिफ्लेक्सिव हाँपाई कौन दरकार सबू थी 1,1 2,2 3,3 4,4 तो ये कौन है 3,3 नथिबटा तो गोटे फेल हो गला है ना। तो आर इज m कमा m एलिमेंट ऑफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ r फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ z, देयरफॉर r इज नॉट कौन लिखा रिफ्लेक्सिव लिखा नहीं सिमेट्री पेंसिल करिए लेट लिखिया m कमा n लिखिए m कमा m एलिमेंट ऑफ r, दैट इम्प्लाइज m इंटू n इज डिविजिबल बाय 2 हो, तो यदि m को इंटू n इज डिविजिबल बाय 2 होता तो n इंटू m भी इज डिविजिबल बाय 2 हो नहीं 2 होगा ना नहीं बिकॉज लिख दो बिकॉज m इंटू n इज इक्वल टू n इंटू n सेम का ना राइट। तो n इंटू m जब डिविजिबल बाय 2 होता दैट इम्प्लाइज कौन लिखे n कमा m एलिमेंट ऑफ r हो, देयरफॉर r इज कौन लिखा सिमेट्रिक लिख दो राइट। तब नेक्स्ट लिखा टेस्ट फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी कौन करिया लिखा लेट x कमा y लिखे ना m कमा n एलिमेंट ऑफ r एंड n कमा p एलिमेंट ऑफ r, दैट इम्प्लाइज m इंटू n इज डिविजिबल बाय 2 नहीं एंड n इंटू p इज डिविजिबल बाय 2 ठीक है जी। तो m इंटू n इज डिविजिबल बाय 2 मैंने 2k नहीं जावा n इंटू p इज कौन लिखे 2l लिख दवा, तो हम कौन करिए n इंटू p करिए हम कौन करिए n इंटू p करिए लिखा दैट इम्प्लाइज लिखे मल्टीप्लाई करिए पड़े m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू 2k इंटू 2l, तो दैट इम्प्लाइज m इंटू p इज इक्वल कितना हुआ ना 2k प्लस 2l माइनस n स्क्वायर है ना बुझिला ना। ओके तो डिविजिबल बाय 2 हम कि m इंटू p 2 डिविजिबल बाय 2 किसी गारंटी कह इज इक्वल टू देखो कितना हुआ m इंटू p इज इक्वल टू 2 कॉमन काट देले k प्लस l सॉरी k प्लस l
टू ये गोटे इवेन नंबर डिविजिबल बाय टू हेल्ले कौन हबार अच्छे डिविजिबल बाय टू जदि हबार अच्छे गोटे नंबर सेटा इवेन होती अच्छे ना तो आम क्वेश्चन कौन डिविजिबल बाय टू हबार अच्छे तो हाँ डिविजिबल बाय टू तो ये नंबर डिविजिबल बाय टू से जदि एन स्क्वायर कौन हो पार एन किसी भी इंटीजर ना एन कौन हो पार किसी भी एन जदि वन होगला मन रख तो वन स्क्वायर के वन पलि आस आ गोटे इवेन नंबर वन माइनस कले से ऑड नंबर हो एन कैन बी 2 3 जहाँ भी हम ना ये देख एन यहाँ तो पूरा इवेन नंबरटा एन जदि 3 हो 3 स्क्वायर के 9 आ गोटे इवेन नंबर जब ऑड नंबर गोटे मिसेदेव आउ थे ऑड नंबर पलि आस ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 तो बुझे ना तो दैट इम्प्लाइज एम पी इज नॉट डिविजिबल बाय के लिखिद 2 therefore m comma p is not an element of R so hence लिखिए hence कौन लिख पारिया R is not कौन लिखिए transitive एंड लिखिए तो transitive है नहीं है ना आ कौन है symmetric है आई थिंक symmetric है reflexive है कि reflexive है ओके तो equivalence relation भी हबन अरेला बाकी थर्ड क्वेश्चन है m plus n 3 divides m minus n तो वेरी नहीं थर्ड नंबर तो हाँ ठीक अच्छे ये सेट देची एक्चुअली ये तो आहरी इजी है देला तुम ये कर चेष्टा कर कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर देखिए केते बुझिला तुमको ओके तो नेक्स्ट वीडियो रे हम क्वेश्चन नंबर 4 टू सॉल्व करिया जोठी अच्छे इक्विवेलेंस क्लास बाहर करिया रे ठीक है गोटे नुआ कॉन्सेप्ट इवन तुम कौन कर पारियो क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6 कर पारियो क्वेश्चन नंबर 6 करो defined by the following partition on x ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 करा था मैंने नेक्स्ट वीडियो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें ओके थैंक यू